आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इस संदर्भ में क्या कहूँ? बीजेपी ने 400 पार की बात तो गलत कही है, 500 पार कहना चाहिए था कि जब ईवीएम मशीन उनके पास है, ईवीएम मशीन से वो जो 400 पार कह रहे हो, 400 नहीं हो 500 कहेंगे, 500 लेकर जाएंगे। 400 उनके एमपी बने हुए हैं। अब एक बार देखिए आप, चुनाव हुआ नहीं, वोट पड़ा नहीं, और चुनाव होना है जून में जाके लास्ट, और वो 400 पार कह रहे हैं। तो जो 400 पार कह रहे हैं, उन्होंने ईवीएम मशीनों को 400 लोकसभा में बिल्कुल फिट कर दिया। वहां पे 400 एमपी 400 लोकसभाओं के 400 एमपी फिट इन प्रदेशों में हो जाएंगे जहां प्रदेशों में उन्होंने फिट किया। तो 400 तो उनके एमपी बन ही जाएंगे, कोई दूर की बात नहीं है। हम ईवीएम का विरोध करते आए हैं। ईवीएम ने इनको फोन किया होगा रात को, प्रधानमंत्री जी को फोन किया होगा ईवीएम ने कि प्रधानमंत्री जी मैं ईवीएम बोल रही हूं, और अब इस लोकसभा चुनाव में हम 400 एमपी तुम्हें जिता के देंगे, बिना चुनाव के एमपी जिता के देंगे। अगर ये ईवीएम रहेगी तो आने वाले समय में आप देख लेना, इस देश के अंदर भूखमरी हो जाएगी। घर के अंदर से जब तक लाश नहीं उठेंगी, घर के अंदर से जब तक बेरोजगारों के घर से एक एक से जेल के अंदर नहीं जाएगा, तब तक बीजेपी को चैन नहीं आएगा। बीजेपी 400 पार नहीं 500 पार कह देगी, 500 पार उनके हो जाएंगे। ईवीएम रहेगी तो 500 पार हो जाएंगे, ईवीएम रहेगी तो 400 पार हो जाएंगे। तो ये सारा काम जो कर रही है चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के इशारे पर ही ईवीएम चुनाव जिता रही है। वोट नहीं, बैलेट पेपर नहीं जिताएगा। आज ही बैलेट पेपर चुनाव करा ले, सामने रिजल्ट आ जाएगा। देखिए, पिलखवा हापुड़ के पिलखवा में जो केस चल रहा है, संदर्भ में क्या? हापुड़ जनपद के गांव कोतवाली का गांव है गालंद, पिलखवा कोतवाली का गांव गालंद है। वहां पर करीब 40 साल पहला, 50 साल पहला बताया गया। मैं गांव में गया था, वहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक भवन बना हुआ है। उस भवन को, और वो भवन गांव के बिल्कुल मेन रोड पर, उस भवन के दोनों तरफ और उस भवन के पीछे गांव के सवर्ण लोगों के, जो वहां ठाकुर जाति राजपूत गांव के लोग हैं, उनके करीब 80 मकान बने हुए हैं। उन 80 मकानों में वहां के लोग रहते हैं। प्रशासन का डंडा वहां नहीं चला है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा थी उस भवन के अंदर लगी हुई थी। वहां से प्रतिमा को एडीएम और एसडीएम दौलाना, वो दोनों अधिकारी पुलिस की मौजूदगी में उठाकर लाते हैं, और उसको ला करके उन्होंने वहां से अपने कब्जे में कर लिया। वहां के लोगों में विरोध है, वहां के लोगों में रोष है कि अगर बाबा साहब का भवन अवैध है तो जो 80 ठाकुरों ने अपने मकान बनाए हैं तो वो क्या अवैध हैं? अगर वो अवैध है, प्रतिमा, वो भवन अवैध है, तो क्या 80 लोगों के मकान वहां वैध बने हुए हैं? तो हम इस बात की मांग करते हैं, वहां के जो स्थानीय विधायक हैं वो भी ठाकुर दौलाना के, तो उन्होंने दबाव में ये काम वहां किया है, और एडीएम और एसडीएम ने इस विवाद को उत्पन्न किया है। हम दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, उनको उनके ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, और भीम वाहिनी इस पर अपना विरोध कर चुकी है। वहां भी हमने ये बात कही थी, और आज भी मैं पुनः अपनी बात कह रहा हूं कि दोनों अधिकारियों की वजह से उन्होंने समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि उन्होंने समस्या को उलझा दिया है। करीब 8-10 महिला हैं जो जख्मी हुई हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, उनके साथ घरों में तोड़फोड़ की है, कीमती सामान तोड़ा है, और उस वजह से आज वहां के लोगों में रोष है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिए तो दलित समाज का एक एक व्यक्ति अपनी जान दे देगा, क्योंकि वो दलित समाज के लोगों के लिए भगवान है। अगर अध्यक्ष जी आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी आती है, क्या महंगाई कम हो पाएगी? पेट्रोल है, डीजल है, आदि मुद्दे हैं उन लोगों पर। बीजेपी की सरकार आगामी बनने से देख लेना, भी लोकसभा में अंतिम बयान दिया था मोदी जी ने कि आगे आने वाले समय में ऐसा करूंगा, देश देखेगा, देश देखेगा, इस घर में से देश ऐसे देखेगा। तानाशाही हो जाएगी। जो इस देश के अंदर का अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों के अंदर थोड़ा सा एक कुछ थोड़ी मानवता थी, लेकिन इनके अंदर आने पर हिटलर शाही इतनी सख्त हो जाएगी, जनता सड़क पर निकल के इनको रास्तों रोक करके आंदोलन करेगी, और आंदोलन इतना करेगी जब भूखमरी हो जाएगी, जनता आंदोलन करके इनके रास्ते रोक करके एक इतना बड़ा आंदोलन, भयंकर आंदोलन हो जाएगा, जो देश के लोगों को चुकाना पड़ेगा। मैं आगामी देश की जनता से अपील करना चाहता हूं, देश के लोग जो किसान अपनी मांग कर रहे हैं, किसान धरने पर बैठे, उन पर लाठी चलाई जा रही हैं, बहन धरने पर बैठे, उन पर लाठी चलाई जा रही हैं, युवा अपनी मांग कर रहे हैं रोजगार की, उन पर लाठी चलाई जा रही हैं, और देश के अंदर जो कहते हैं हम बहनों की सुरक्षा करेंगे, उनको सरेआम नंगा करके सड़कों पे घुमाया जाता है, रेप किया जाता है। अभी एक विशेष सभी मैं देख रहा था, गुजरात के अंदर है, वहां के आरएसएस के नेता एक होटल, एक ब्यूटी पार्लर में नग्न अवस्था में पाए जाते हैं।
वहां पर इस तरीके की घटना हो रही है, ये लोग ये कर रहे हैं। आगामी समय में देश के अंदर ऐसे हालात हो जाएंगे कि ये देश देखेगा, रोवेगा, जनता रोवेगी। तो मैं कहना चाहता हूं देश की जनता से, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो वोट भी बीजेपी को दे रहे हैं, जो लोग अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट दे रहे हैं। क्यों बीजेपी को वोट दे रहे हो फिर? अध्यक्ष जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 6 दिन के लिए रिमांड पर लिया है, इसके अंदर में क्या कहेंगे? सिर्फ एक बयान पर लिया है। देखिए, उनके खिलाफ मैं एडवोकेट हूं, उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं बनता। एक आदमी ने शिकायत कर दी और एक आदमी के कहने से तुमने उसके क्या जांच की? कोई एविडेंस नहीं है। और 4-5 बार के बयान में जाकर के उसके वो आता है जिस आदमी ने उसका कोई रेडी है, उस रेडी ने, मैं थोड़ा दिमाग से नाम निकल रहा, रेडी है, वो रेडी कह रहा कि मैंने उनको पकड़ लिया पहले, और उस रेडी ने उसकी अरबिंदो कंपनी है, अरबिंदो फार्मा कंपनी है, उस कंपनी को चलाता वो आदमी शरद चंद्र रेड्डी। और शरद चंद्र रेड्डी को जब पकड़ा है और पकड़ने के साथ 5 दिन बाद उसको जमानत मिल गई और वो 5 करोड़ रुपया दे देता है फिर बीजेपी को, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के भर देता है। उसके बाद में फिर एक महीने बाद फिर वो 50 करोड़ रुपया देता है। कहां से आया पैसा? किस पर पैसा गया? तो ये पैसा, और उसी आदमी ने आरोप लगाया इससे पहले जो मुख्यमंत्री के खाते में मुख्यमंत्री को पैसा देने की बात कर रहा है, तो वो आबकारी जो नीति बनाई थी, उस आबकारी नीति का फायदा अरविंदो को हुआ है। अरविंदो को जमानत मिल गई, मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ है नहीं। ईडी इस समय, पहले तो सीबीआई इनकम टैक्स चल रही थी, सीबीआई चलती थी, इस समय सरकार के यहाँ ये 3 तोते हैं, तीनों तोतों का इस्तेमाल करते हैं, उसी को जांचा छापमार। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा, क्या देश के अंदर विपक्षी, जहां पर सरकार भाजपा की नहीं है, उन प्रदेशों के अंदर ही लूटपाट हो रहा है, उन प्रदेशों के अंदर ही भ्रष्टाचार हो रहा है, वहीं के लोग दलाली कर रहे हैं? क्या सरकार के लोग नहीं कर रहे? तो ये जहां पर सरकार नहीं है, उन लोगों को दबाव बनाने के लिए, उन लोगों को अपने कब्जे में करने के लिए जो उसी पार्टियों में रहता है उसके ऊपर बीजेपी आरोप लगाती है, और वो बीजेपी जोन कर लेता है तो एकदम शुद्ध हो जाता है। तो ये उसके ऊपर जो इन्होंने आरोप लगाया है, मुख्यमंत्री पर चार्ज नहीं बनता है, उनके खिलाफ गलत कार्रवाई जो द्वेष भावना से की गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव में हो सकता है भाजपा को ज्यादा नुकसान पहुंचा दे, इस वजह से राजनीतिक द्वेष भावना से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का सहारा लेकर के उनको पकड़वाया। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि जब से भारत जोड़ो पदयात्रा हमने चालू करी है, जब से बीजेपी बौखलाई हुई है। नहीं, ये इसमें कोई बात नहीं है। ये बात सत्य है कि इस समय जनता का रुझान सत्ता चेंज करने का चल रहा है, और देश को सत्ता चेंज करना क्यों चल रहा है? देश को संविधान बचाने के लिए इस देश के बहुजन समाज के लोग, 90% समाज के लोग आज इस सरकार को चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। हो सकता है आगामी समय में, आने वाले समय में 2004 का आंकड़ा, वर्ष 2004 में जो स्थिति हुई थी, वो स्थिति इस समय 20 साल बाद रिपीट हो जाएगी। कांग्रेस 20 साल बाद रिपीट हो सकती है, सरकार कांग्रेस की बन सकती है। अगर कांग्रेस आती है तो संविधान बचेगा, और कांग्रेस नहीं आती है, सरकार नहीं बदलती है, तो संविधान देश का खतरे में है। और आने वाले समय में बहुजन समाज में सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होगा तो अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को होगा। आज भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सड़कों पर चल नहीं सकते, बारात नहीं निकाल सकते, मोटरसाइकिल पर नहीं चल सकते। अभी आगरा के अंदर परसों घटना हुई है, वहां पे एक गांव पड़ता है, हंसला गांव पड़ता है, और थाना अछनेरा है। आगरा के अंदर एक दलित समाज की बारात जा रही थी, घुड़चड़ी हो रही थी। वहां के दबंग लोगों ने उन घुड़चड़ी को, दूल्हे को उतारा और वह लड़ाई झगड़ा कर लिया। और लड़ाई झगड़ा करने के बाद में उसके भाई ने पुलिस को फोन किया है, और पुलिस के आने पर तब उसकी घुड़चड़ी हुई है। आज 75 साल की आजादी पर आज भी हम लोग दबे कुचले हैं, आज भी हम लोग चल नहीं सकते, आज भी अपनी बारात नहीं चला सकते, आज भी घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, आज भी मोटरसाइकिलों पर नहीं बैठ सकते, आज भी अपने मरे हुए व्यक्ति की शमशान घाट में ले जाकर कभी क्रियाक्रम नहीं कर सकते हैं। आज ये देश के अंदर हो रहा है। भीम वाहिनी बहुजन एकता मिशन इसका विरोध करती चली आई है, हम बराबर विरोध करते हैं। भीम वाहिनी का उद्देश्य है देश के अंदर समता मूलक समाज हो, भीम वाहिनी का उद्देश्य है देश के अंदर समानता रहे, भीम वाहिनी का उद्देश्य है देश हमारा जो संविधान है उससे चले। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो हमको वोट का अधिकार दिया है, भारतीय जनता पार्टी उस वोट के अधिकार को छीनना चाहती है। ये उसी का कारण है कि जो आज ईवीएम से चुनाव हो रहा है। अध्यक्ष जी, आपका कहना है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से जनता परेशान है,
मगर ऐसा तो नहीं है। जब से बीजेपी देश में आई है, जब से खुशहाली है। गलत आपका सवाल है। कैसे कैसे खुशहाली हुआ? क्या ये बताएं 2014 से बीजेपी आई है, क्या उससे पहले देश नहीं था? क्या उससे पहले देश के अंदर कल कारखाने नहीं थे? क्या उससे पहले देश के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं थी? क्या उससे पहले देश के अंदर जो आज जो टॉप के अस्पताल हैं क्या वो बने हुए नहीं थे? क्या उससे पहले देश के अंदर क्या लोगों के अंदर एक अच्छी मानवता की भावना नहीं थी? तो जब से बीजेपी आई है वह मनस्ता पैदा कर दी है। जब से बीजेपी आई है हिंदू मुस्लिम का चुनाव कर दिया है। क्या देश के अंदर हिंदू मुसलमानों ने क्या देश को अपनी जान न्यौछावर नहीं की? आजाद कराने में मुस्लिमों का भी उतना योगदान है जितना देश के अंदर हिंदुओं का योगदान है। लेकिन आज देश के अंदर हिंदू कितने हैं? 15%। और बाकी कौन है? बहुजन समाज के लोग हैं। क्या इन 15% लोगों ने देश को आजाद किया है? इन्होंने आजाद नहीं कराया। देश को आजाद देश के बहुजन समाज के लोगों ने कराया, मुस्लिमों ने कराया, सरदारों ने कराया है, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों ने कराया, अपने सीने पे गोली खाई है। इन लोगों ने तो अंग्रेजों की गुलामी की थी। इन लोगों ने तो अंग्रेजों के यहाँ पर मुखबरी की थी। ये तो अंग्रेजों के समर्थक थे। इन्हों का इतिहास बता दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का इतिहास बता दीजिए। आरएसएस का क्या इतिहास रहा है? आरएसएस का इतिहास अंग्रेजों के साथ रहा है। बीजेपी का इतिहास अंग्रेजों के साथ रहा है। तो आज देश के अंदर जो हालात बन रहे हैं, ऐसे हालात में तो मैं एक और चीज पूछना चाह रहा हूं आपसे। मैं कहना चाह रहा हूं आपके चैनल के द्वारा, जब देश आजाद हुआ क्या देश के लोग यहां पर नहीं थे? अंग्रेज अब छोड़कर चले गए। आज लड़ाई देश के अंदर अब काले लोगों से शुरू हो जाएगी। पहले देश के लोगों ने गोरे लोगों को भगाया था, अब वो देश के लोग, भारत के लोग काले लोगों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और जब तक ये काले लोग नहीं जाएंगे, जब तक देश के अंदर आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं ये देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, बहुजन समाज के लोगों को अपना एक एक वोट आने वाले समय में संविधान को बचाने के लिए, वैमनस्यता को, जातिवाद को खत्म करने के लिए और जातिवाद के ऊपर वोट लेने के लिए, हिंदू मुस्लिम का नारा देकर के वोट लेने के लिए उन लोगों को कड़ा जवाब देना है। और आगामी समय में लोकसभा चुनाव जो हो रहा है उसमें देश के लोग इनको हटाएंगे। सब लोगों ने मन बना लिया है। अब रिजल्ट आना शुरू हो गया है। इनके गांव में जाते हैं और लोग उनके साथ में स्वागत कर रहे हैं, जूता लेकर दौड़ रहे हैं, मारने के लिए दौड़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर हो गया, जो कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल, उनसे जवाब मांगा जा रहा है। उन्होंने कह दिया ठीक है मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। यही तो एक लोगों के अंदर जागृति हो रही है। देश के कानून मंत्री, उनकी लोकसभा जो बीकानेर पड़ती है राजस्थान में, वहां पर उनके खिलाफ में वहां की जनता खड़ी हो गई है। उनकी रैली में से वो अपनी मीटिंग को छोड़कर भाग गए। ये एक लोगों के अंदर जागृति तो है। अगर ये जागृति नहीं होती, लोग अगर इन चीजों को नहीं पहचानते, तो मैं समझता हूं आगामी आज जो 400 पार करें, तो मैं अपने सभी बहुजन समाज के लोगों, देश के लोगों से कहना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव में ईवीएम का बटन तब तक दबाते रहे और देख लें कि वो उसमें फोटो किसका आ रहा है। ये ईवीएम का तो सिस्टम जिता रहा है। तो इसीलिए देश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है। उन्होंने तो देश के अंदर भुखमरी दी है। महिलाओं की सुरक्षा के बजाय उन पर लाठी बरसाई जा रही है, युवाओं पर लाठी बरसाई जा रही है, रोजगार मांग रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो काम जो हो रहा है पेपर लीक का हो रहा है। देश के अंदर जो नौकरी निकलती है उसका पेपर लीक हो जाता है इनकी सरकार में। क्यों पेपर लीक होता है? उस पर कोई इनका और ध्यान नहीं है। तो इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने इन 14 सालों में कुछ नहीं किया है, बल्कि जो भी कुछ किया है उससे पहले जो सरकार थी उन्होंने देश के लिए किया है। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। ये तो केवल देश में लड़ाने का, और इस देश के अंदर जातिवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।